जय हिंद दोस्तों। मैं विष्णु अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम करता हूं। अनअकैडमी इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप हमसे यहां पर पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास को प्रेजेंट कर रहा हूं मैं विष्णु आप सभी के लिए। प्रीवियस क्लासेस में हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था और इस वाली क्लास में आइए हम सब मिलकर इसे कंप्लीट करते हैं। और जितने भी आज क्लास है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आज आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर टफ होंगे और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आसान होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज की क्लास में हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर सभी क्लासेस लाइव अटेंड की जाती है, टेस्ट सीरीज और क्यूजेस यहाँ पर सोल्व करवाई जाती है, डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पर लिए जाते हैं और फुल सिलेबस किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए आपके यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाता है। आप जिस भी कैटेगरी से यहाँ पे इनरोल करते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, सबका पूरा सिलेबस आपका यहाँ कंप्लीट करवाया जाता है। इसके प्लस सब्सक्रिप्शन के क्या क्या फ़ायदे हैं ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है कि एजुकेटर के द्वारा लाइव सेक्टर कोर्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। एजुकेटर एग्ज़ाम्स की पूरी तैयारी आपकी यहाँ पर करवाते हैं। आप इन लाइव क्लासेस को कहीं पर आप एक्सेस कर सकते हैं। वीकली क्वेश्चंस आपकी कैपेसिटी को जांच करने के लिए यहाँ पर लिए जाते हैं और प्लस कोर्स में डाउट क्लियरिंग क्लासेस आपके लिए यहाँ पर ली जाती है ताकि आपको किसी भी सब्जेक्ट का बिल्कुल बारीकी से ज्ञान हो सके, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे क्लियर हो सके। प्लस कोर्स में एजुकेटर आपको बताते हैं और नए नए मेथड्स और एडेप्टिव मेथड आपको लिए यहाँ पर सिखाने के लिए यूज़ वो करते हैं। साथ ही आप इसका PDF भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज और प्रॉपर गाइडेंस आपको यहाँ पर दिया जाता है जिससे आप लोग इन क्लासेस को और प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप इन क्लासेस को बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए रहेंगे। चलिए, जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से हैं वो इनको यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश वाली स्लाइड में। और अगर आपने अभी तक भी अनअकैडमी ऐप लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप अपना अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करिएगा और उसके बाद आप इसे इंस्टॉल करिएगा। आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर सकते हैं, उसके बाद आप इसे यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक। और अगर आप प्लस कोर्स के लिए मेरा कोड यूज़ करना चाहते हैं विश लाइव, तो आप मुझे यहाँ पर मेरा कोड आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से 12 मंथ और 24 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। और आपको यहाँ पर कोड यूज़ करने पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट, जो भी डिस्काउंट हो सकता है हमारी तरफ से, हम आपको देने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिलता है। आप प्लस सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आप ले सकते हैं 12 और 24 मंथ्स का। उसके बाद आप इसे यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, मैथमेटिक्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये एग्ज़ाम सभी, ये मैथमेटिक्स सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत यूज़फुल है। आप किस भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे आपका रेलवे हो गया, NTPC हो गया, पटवार हो गया, रीट हो गया, RSP होगा, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत यूज़फुल आपके लिए यहाँ पर और इसे प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी कुछ इस तरह से। जैसा कि आपको पता है कि इतने सारे हमारे मैथमेटिक्स में चैप्टर हैं और ये जितने भी चैप्टर हैं मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। बहुत जल्द आप सभी के लिए मेंसुरेशन की क्लासेस यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ। और ये पूरे चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ा है। सुबह वाली और मॉर्निंग और इवनिंग दोनों क्लासेस में ये चलते हैं। और उसके बाद फिर हम अलग से इनके क्वेश्चन स्पेशल क्लासेस के तौर पर ऐप पर भी करते हैं। तो आप मुझे ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मेरा ID आपको मिल जाएगा, विष्णु मीना के नाम से आपको मेरा ID वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो ये पार्टनरशिप ऑल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, तो आप जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। चलिए, जल्दी से सभी लोग मुझे इसका फास्ट जवाब देने की कोशिश करेंगे। कितना आंसर आपका यहाँ से आने वाला है, चलिए बताइए भाई। दिया है ABC एक व्यापार में साझेदार बनते हैं। A अपनी पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए तथा B अपनी पूंजी का 1/5 भाग 1/6 समय के लिए और C शेष पूंजी का पूरे समय के लिए व्यापार में लगाता है। यदि कुल लाभ 1450 रुपये हो तो A का लाभ आपको यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि A के पास कुछ पूंजी, A अपनी पूंजी का नहीं, A कुल पूंजी का। ठीक है, A क्या है यहाँ पर, कुल पूंजी का, मतलब कि A के पास, ABC के पास कुछ पूंजी है तो उसमें A 1/3 भाग 1/4 और B 1/5 भाग 1/6 समय के लिए। तो मान सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर मानना चाहूँ तो ABC के लिए, जैसे आपको पता है कि A यहाँ पर कितना है, 1/3 है और B यहाँ पर कितना है, 1/5 है। ठीक, तो हमें पता है कि अगर टोटल इनके पास 1 रुपया है
तो जो सी के पास यहाँ पर होगा वो कितना होगा 1/3 प्लस 1/5। इसको किस में से माइनस कर दो, ए में से माइनस कर दो। तो ये किसके पास है, ये ए प्लस बी प्लस सी के पास। ये ए किसके पास माना, ए प्लस बी प्लस सी के पास हमने यहाँ से माना। और हमें पता है माइनस किसके पास, ए प्लस बी के पास। तो किसका पैसा बचेगा यहाँ से, सी का पैसा बचेगा। या आप डायरेक्ट भी यहाँ पर कर सकते थे कि आप ए बी सी के लिए जो पैसा यहाँ पर मानते हैं, ठीक है, जो ए बी सी के लिए जो पैसा यहाँ पर आप मानते हैं, देखो ये फ्रैक्शन वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू है। तो अगर आपको ए बी सी के पास पैसा ही मानना था तो ये 3 है और ये 5 है, तो टोटल कितना मान सकते थे, यहाँ पे 15 मान सकते थे। क्लियर है। अब इसको 15 से आप लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 का 1/3 ये कितना होता, ये 5 होता। और ये कितना होता, ये 3 होता। तो ये 5 लेकर गया, ये 3 लेके गया, तो 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया। अब हमें पता है 5 और 3 8 हो गया, तो 15 में से 8 गया, तो सी के पास कितना बचा, यहाँ पर 7 बचा। तो डायरेक्ट आपके पास जो सी के पास मनी आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे 7 आएगी। अदरवाइज आप लोग यहाँ से निकाल लो, तो यहाँ से भी आपके पास वही आंसर आने वाला है और यहाँ से भी आपके पास वही आंसर आने वाला है। यहाँ से आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7/15। ठीक है, निकाल लेना आप लोग। ये 8/15 और ये 15 माइनस कितना आपके पास वापस है 7/15। तो इनका अनुपात भी आपके पास यहाँ पर यही होगा। अब जब ये अनुपात हमारे पास यहाँ से आ गया तो अब तो क्वेश्चन हमारे लिए आसान बन जाता है यहाँ से। तो मुझे बताइए यदि कुल लाभ, अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास प्रॉफिट होता है वो बराबर क्या होता है, अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम। ये सभी को पता है कि जो लाभ हमारे पास होता है वो राशि गुना समय हमारे पास यहाँ पर होता है। तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो मुझे बताइए कि टोटल इनके पास यहाँ पर कितना है। थोड़ा पेन का कलर चेंज यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल। तो टोटल यहाँ पर कितना होगा, ये 10 और 5 15। अब 15 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दी हुई है, यही है। अब 15 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको यहाँ पर, सॉरी अभी तो ये क्या है, इनकी राशि का अनुपात है। ये क्या है, इनकी राशि का यहाँ पर अनुपात है। अब मुझे बताइए समय भी हमको निकालना पड़ेगा। तो समय यहाँ पर कितना, ये समय का यहाँ पर कितना, ये 1/4 है। तो इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और ये कितने समय के लिए, 1/6 समय के लिए। तो इसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर दो। और ये कितने समय के लिए, पूरे समय के लिए। तो इसको तो 1 ही से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है भाई। पूरा समय कितना मान लो, यहाँ पर 1 मान लो। तो ये 1/4 है और ये 1/6 है और ये हमारे पास इतना है। अगर इसको आप 12 मानते तो 12/4, ये 12/6 और ये 12 यहाँ पर होता। फिर कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। क्लियर है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया, 5 × 3 हो जाएगा यहाँ पर, ओके। और ये 3 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 7 × 12 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ वापस से कैंसिल हो रहा है हमारे लिए, यहाँ पर ये किससे कैंसिल हो रहा है भैया, 3 से कैंसिल हो रहा है। तो 3 से ये कटा, 3 से ये कटा और 3 से कितनी बार कटा, यहाँ से 4 बार कटा। तो 5 2 और ये कितना होगा यहाँ पर 28। तो 28 2 30 और 5 35। और 35 की वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ पर कितना हमारे पास 1450 रुपये। क्वेश्चन इतना लंबा नहीं बनता है अगर आप लोग ये स्टेप, आपको पता है कि मैंने यूँ ही ऐड करी है, यहाँ पर कोई मतलब नहीं निकलता है इसका। डायरेक्ट आपको यहाँ पर ये मानना था और समय को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। तो 35 की वैल्यू यहाँ पर इतनी है, तो 1 बराबर कितना हो गया, यहाँ से 30 रुपये हो गया। जब 1 बराबर 30 है तो अब तो आंसर आ जाना चाहिए था। तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, 1 कितना है 5। तो 1 बराबर 30 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 150 रुपये। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। क्लियर है सभी का, एक बार मुझे आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट लाइव हैं एक बार सभी आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, दिया हुआ है कि ABC के पास कुछ पूंजी है। A उस पूंजी का 1/3 भाग लगाता है, B उस पूंजी का 1/5 भाग लगाता है और C उस पूंजी का 7/15 भाग लगाता है, ठीक है। ये इनके पास कहीं पूंजी का भाग है। अब मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पर टोटल पूंजी ही 15 मान लेता तो ये 15 का 1/3 लगाता, मतलब कितना लगाता, ये 5 लगाता है, ये 3 लगाता है और ये 7 यहाँ पर लगाता है। और समय क्वेश्चन में आपको दिया हुआ ये 1/4 समय के लिए, ये 1/6 समय के लिए और ये 1 समय के लिए, मान सकते हैं हम कुछ भी, ठीक। तो 12 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ये रिजल्टेंट आया। फिर इसको हम कैंसिल किया तो 5:2:28 आया। टोटल कितना हो गया 35। और 35 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 1450। जब 35 खिलौने 1450 के हैं तो 1 खिलौना कितने का होगा 30 का। जब 1 खिलौना 30 का है तो 5 खिलौने 150 रुपये के आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। क्लियर है, नो डाउट किसी का।
तो ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप इनको क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ने की कोशिश करोगे, देखिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज हमारे पास होती है वो थोड़ी सी टफ हो जाती है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को ही हमको यहाँ पर आसान बनाना है, एकदम बिल्कुल आसान से शब्दों में हमको उसको डिलीवर करना है। तो गोट इट, आई थिंक आप सभी को समझ में आ गई होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो ये अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, मुझे बताइए कि आंसर कितना आएगा। दिया है ए, बी और सी किसी कारोबार में 13,000 रुपये, 17,000 रुपये और 5,000 का निवेश किया। वर्ष के अंत में उन्हें 1,400 रुपये का लाभ हुआ। बी के लाभ का हिस्सा यहाँ पर कितना। मुझे लगता है कि ये तो सभी आप लोग जवाब दे देंगे, सिर्फ मुझे जल्दी से सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। कितना आंसर आएगा आपका? देखो इसमें ज़्यादा सा कुछ नहीं, आप इसको डायरेक्टली क्वेश्चन को यहाँ पर कर सकते थे। ए बी सी है तो ये यहाँ से कैंसिल हो रहा है, ये यहाँ कैंसिल हो रहा है और ये 3 जीरो, तो 3 जीरो तो हमारे पास यहाँ ऊपर से ही कैंसिल हो गई। तो हमें क्या करना है, सिर्फ अनुपात ही तो लिखना था डायरेक्ट। ये देखो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया और ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, कर लोगे सब। अब ये 13 है और ये 17, कितना होगा 30 और ये कितना होगा यहाँ पर 5 25। तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ मैं कि 1400 और बटा कितना है यहाँ पर 25, और वैल्यू किसकी निकाल बी की, तो उसको 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई, 17 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दोगे। तो जो अब पूरा क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं करना है, अगर आपको तरीका पता है कि कैसे क्वेश्चन हमें सोल्व करना है, तो 1 सेकेंड में आप लोग पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा, आप यूनिट डिजिट से कर सकते हो। मुझे बताइए 1400 है, ठीक है, तो ये 100 है, ये कितनी बार कटा इससे यहाँ पर 4 बार। अब मुझे आप ये बताइए, ये 7 और ये कितना है यहाँ पे, थोड़ा सा ऑप्शन आपको नहीं मिल पा रहे होंगे इसके, ठीक है, ऑप्शन आपको शायद यहाँ पर नहीं होंगे। चलिए इसको निकाल लेते हैं, मैं लिख ही देता हूँ, आपको नहीं तो समझ में नहीं है। ए बी सी है, अनुपात डायरेक्ट लिख दो यहाँ पर, ये 13:17:5 है। ओके चलो, तो टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 40 और कितना हो गया 5 45, सॉरी 45 हो रहा है ये कितना हो रहा है यहाँ पर 35 हो रहा है, कितना हो रहा है यहाँ पर ये 35 यहाँ पर हो रहा है, तो बटे 35 करोगे। अब तो आ गया सभी को समझ में, ठीक है। 35 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 बार कटेगा, सॉरी 4 बार, कितनी बार कट रहा है 40 बार। ओके, और 17 गुना 4 कितना होता है 4 17 68, तो 480 आपका आंसर आ जाएगा। यही आ रहा है सभी का आंसर। चलिए, तो 480 आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। टोटल कितना हो 35, तो 35 से यहाँ पर डिवाइड करना था और 17 से यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो। बी के हिस्से की बात कर रहा है, तो डायरेक्ट कितना 680 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी का? चलिए बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आएगा। आसान क्वेश्चन था, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना था क्वेश्चन में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। ये देखते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए था क्वेश्चन में, देखते ही आ जाएगा ये। तो देखो, जो निवेश का अनुपात है वो है 4:5 और पी 1 वर्ष के लिए करता है और क्यों 2 वर्ष के लिए करता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉफिट हमारे पास होता है, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है राशि और मल्टीप्लाई समय। सभी को पता ही। तो हमें अगर प्रॉफिट का यहाँ पर निकालना है, तो अमाउंट हमको यहाँ पर दिया हुआ है, इसको मैं अमाउंट लिखता हूँ और इसको मैं क्या लिखता हूँ टी लिखता हूँ, और ये हमारे पास क्या यहाँ पर पी है। तो अमाउंट का अनुपात जो हमारे पास है वो कितना है 4 और 5 है, ठीक। समय का अनुपात यहाँ पर कितना है 1 है, और ये कितना है यहाँ पर ये 2 है। ये पी का है और ये क्यू का है, तो मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा यहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये 4 हो गया, अरे ये क्या हो रहा है बार बार, ये 4 हो गया, ये एक बार आने के बाद बार बार आता है, बार बार परेशान करता है, ठीक है, पता नहीं क्या चीज़ है ये। तो कितना हो जाएगा ये 5 × 2 कितना हो जाएगा 10, फिर से आ गया। कैसे हटाएं भाई इसको, हटाने का तरीका बताना आपको। तो कितना आएगा 2:5 आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। इसको हटाने का तरीका बताना, कुछ इक्वेशन वगैरह बताना मुझे, तब इसको सोल्व कर सकते हैं। तो कितना आंसर आएगा 2:5 आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। क्लियर है सभी का? चलिए बहुत बढ़िया, आसान था देखो, ठीक है, आसान था, मुश्किल नहीं बोल सकते हैं। ये मैंने पहले करवा भी दिया था आपको पता हो तो। ओके, आज बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, अभी आप खुद देख लेना। एक क्वेश्चन आपके लिए इतना शानदार रहेगा कि आप शायद कोशिश करना उसको देखे आपको आ जाता है। तो अभी मैं आपके लिए बताने वाला हूँ, बस उसी का इंतज़ार करना है क्वेश्चन का। उसके बाद पार्टनरशिप आज आपका बिल्कुल यहाँ से फिनिश हो जाएगा, अगर कुछ बचता है तो उसको भी फिनिश करवा देंगे। चलिए बताइए,
ए, बी और सी एक साथ मिलकर कोई कारोबार शुरू करते हैं। ए के द्वारा किए गए निवेश का 3 गुना बी के निवेश के 4 गुने के बराबर है। बहुत बढ़िया। और बी की पूंजी सी की पूंजी की 2/3 है। लाभ में प्रत्येक का हिस्सा आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। इनका अनुपात आपको यहाँ पर बताना है। बताइए भाई, जल्दी से कमेंट करिए आप सभी लोग मुझे किसका कितना आंसर यहाँ पर आ रहा है। जल्दी, जो भी लाइव है सब लोग मुझे कमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो दिया है, जैसा दे रखा है क्वेश्चन को वैसा ही पढ़ना है हमें, ठीक। देखो ए के द्वारा किए गए निवेश का 3 गुना, मतलब कि ए ने मान लो ए निवेश किया तो उसका कितना गुना, 3 गुना, ठीक है। बी के निवेश के 4 गुना, मतलब कि जो बी ने निवेश किया था उसका कितना गुना, 4 गुना। और ये क्या है यहाँ पर, ये बराबर है। चलिए बहुत बढ़िया, एक रिलेशन तो यहाँ पर ये बन गया, ओके। और बी की पूंजी सी की पूंजी, जो ये जो अगली लाइन है वो बी की पूंजी सी की पूंजी की 2/3 है। और जो बी की पूंजी है वो सी की पूंजी, सी की पूंजी है वो बी की पूंजी का कितना है यहाँ पर, 2/3, 2/3 यहाँ पर। क्लियर है। अगर मैं यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी की यहाँ से बात करूँ, ए अनुपात बी अनुपात सी लिख सकते हो भाई यहाँ से, तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं। इसमें ये वाली लाइन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, बी की पूंजी सी की पूंजी की 2/3 है। सॉरी, बी की पूंजी सी की पूंजी की 2/3। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया ना, जो भी इतना तो आप भी करेक्ट कर सकते थे। जो बी की पूंजी और सी की पूंजी का 2/3 है। कभी कभी कुछ चीज़ें इनमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो बी की पूंजी सी की पूंजी की 2/3 है, ठीक है। चलो यहाँ से अगर मैं ए बटा बी की यहाँ से बात करूँ तो ए बटा बी यहाँ से कितना आ गया मेरे पास, ए बटा बी बराबर कितना आ गया, 4/3 यहाँ से आ गया। चलो यहाँ से अगर मैं बी बटा सी की बात करूँ तो ये कितना आ गया, यहाँ से बी कितना है यहाँ पर, ये 2/3 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 4:3 और 2:3। क्लियर है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा और यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये कितना होगा, ये 8 हो गया और ये 6 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 9। तो 8:6:9 आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। क्लियर है। यही इनका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनुपात हो जाएगा। क्योंकि हमें ये पता है कि अगर हमारे पास समय समान हो, अगर समय समान हो तो जो लाभ होता है वो राशि का अनुपात ही हमारे पास यहाँ पर आता है। जो जितनी ज़्यादा राशि यहाँ पर लगाएगा उतना ही तो लाभ कमाएगा। अगर किसी कारोबार आप अपने दोस्त के साथ करते हैं तो आप जितनी राशि लगाएंगे उतना ही तो आप प्रॉफिट चाहेंगे। अगर वो 50,000 लगाता है और आप 1 लाख लगाते हैं तो आपको 1 लाख वाला प्रॉफिट चाहिए, उसको 50,000 वाला प्रॉफिट चाहिए। क्लियर है। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा और इसका आप सभी लोग मुझे जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका आंसर यहाँ से क्या आएगा। देखिए इस टाइप के आंसर में थोड़ा सा मल्टीप्लाई में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हमें लग जाता है, तो हमें वो चीज़ में हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर बताइए, ABC ने अनुपात 5:6:8 में पूंजी लगाकर कोई व्यवसाय शुरू किया। व्यापार के अंत में उनको 5:3:8 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। समय का अनुपात आपको यहाँ पर बताना। अब इस समय बहुत कीमती है, समय बहुत कीमती। वक्त हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कभी कभी इंसान को कहते हैं ना कि वक्त के साथ अक्ल आ जाती है। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है उसको, समझ रहे हो आप मेरी बात, तो वही है, वक्त की कीमत करना सीखो। अगर वक्त की आप कीमत करते हैं तो वक्त में आपकी कीमत बढ़ती हुई चली जाएगी, और अगर आप वक्त की कीमत नहीं करोगे तो फिर आपकी कीमत घटती हुई चली जाएगी। तो इसीलिए है कि 2021 आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, तो दिया है ABC का अनुपात 5:3:8 में पूंजी लगाकर कोई व्यवसाय शुरू किया। व्यापार के अंत में उनको इतना लाभ हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे अमाउंट मल्टीप्लाई T होता है। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, T मतलब कि समय निकालना है, और ये क्या राशि है। तो T को हम क्या निकालने के लिए क्या करें, P/A करेंगे। P यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट है। अगर मैं प्रॉफिट को अमाउंट से भाग दे दूँ, अगर मैं प्रॉफिट को अमाउंट से भाग दे दूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं भाई,
इनके हमारे पास प्रॉफिट कितना है यहाँ पर, ये प्रॉफिट है ओके, किसका है, ए बी और सी का अनुपात 5:3:8 है, ठीक है। और जो अमाउंट का अनुपात है वो कितना है यहाँ पर, 5:6:8 है। तो इनको डिवाइड करोगे आप लोग, यहाँ पर ये डिवाइड कर दो आप सभी लोग, इनको ये बीच में से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टाइम हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो आप लोग देखते समझ गए होंगे कि यह कितना हो गया आपके पास, यहाँ पर ये 1 हो गया, ये 1/2 हो गया, और ये कितना होगा 1। फ्रैक्शन में अनुपात नहीं लिखा जाता है, ये मैंने आपको बता दिया था। तो 2:1:2 आपका आंसर यहाँ से, ठीक है, 2:1:2 आपका आंसर यहाँ से आ जाए। अब देखो इतना बड़ा बड़ा लिखने की क्या ज़रूरत थी भाई, इतना बड़ा लिखने की क्या ज़रूरत थी, इतना बड़ा हमें करना ही नहीं था। डायरेक्ट आप यहाँ पर कर सकते हैं, 5/5 कितना होगा 1, और 3/6 कितना होगा, अनुपात 1/2, और 8/8 कितना होगा 1, तो अनुपात कितना है, 2:1:2 सीधा आ जाएगा, ठीक है, कर सकते हो। तो थोड़ा सा फास्ट अप्रोच आपको अपनानी पड़ेगी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट आपको बनना पड़ेगा। ज़िंदगी आपकी फास्ट होनी चाहिए, स्लो नहीं चलना है ज़िंदगी में, ओके, बढ़ते हुए जाना है, आगे बढ़ते हुए जाना है। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ आप सभी से। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। ये क्वेश्चन अभी जो मैंने आपको करवाया था सेम उसी पे बेस्ड है। अब थोड़ा सा मानना पड़ेगा, एक कुल पूंजी का, ये ए नहीं है, ये ए है, एक कुल पूंजी का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए और जल्दी से जवाब देने की कोशिश करें। मेरे सभी स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे, और ऐसा मेरा मानना है कि उन सभी का जवाब यहाँ पर सही आएगा। सभी सही जवाब आप लोग मुझे देने की कोशिश करें। चलिए, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं आप सभी के। देखो अब मुझे बताइए, थोड़ा सा क्वेश्चन को आसान बनाइए। 1/6 भाग है, ओके, और बी 1/3 भाग है, ये राशि का ही तो है ना। तो 6 और 3 के लिए कितना मान लो, 6 मान लेते हैं। कितना मान लो यहाँ पर, राशि कितना मान लो, 6 मान लो, ठीक है, राशि कितना मान लो, 6 मान लो, डायरेक्ट मान सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो अगर मैं पहले राशि लिख, मुझे तो पता है कि राशि को मुझे समय से मल्टीप्लाई करना है, तो ए बी सी है, तो ये 1/6 भाग, तो 6 का 1/6 कितना होता है, 1 होता है, क्लियर है। और बी 1/3, तो इसका 1/3 कितना होता है, इसका 2 होता है। तो 2 और 1 कितना होगा, 3 हो गया, तो शेष कितना बचा, 3 बचा, खत्म हो गया। तो ये क्या है यहाँ पर, ये राशि का अनुपात है, ठीक है, ए बी सी का राशि का अनुपात। और समय कितना है यहाँ पर इसका, 1/6, ओके, कितना है 1/6, और इसका यहाँ पर कितना है 1/3 है, और ये पूरे समय के लिए लगाता है, तो समय कितना है यहाँ पर 1 ही मान के चलो, या तो 12 महीने मानना पड़ेगा, तो 12 का 1/6, 12/3, और ये 12 से मल्टीप्लाई, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो, ठीक है, या 6 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 6 और ये 3 है, तो 6 से कर दो, तो कितना बनेगा, ये 1 बनेगा, ये कितना बनेगा 2, तो 2 × 2 कितना होगा यहाँ पर 4 हो गया, और ये 6 से मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा, ये 18 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 18 यहाँ पर हो जाएगा। 18 और 4 22, और ये कितना हो गया यहाँ पर 23, तो 23 हमारे पास क्या है, इनका टोटल लाभ है। 23 क्या है यहाँ पर, इनका कुल लाभ है। ये वापस शुरू होगा, 2-3 बार फिर आएगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो टोटल यहाँ पर कितना है, 23 है, और क्वेश्चन में कितना है टोटल 46,000 है। क्वेश्चन में कितना है टोटल 46, तो 23 मैंने कहा था फिर से आएगा, 23 बराबर कितना है 46। इसका तो क्या इलाज करूँगा, तो 1 बराबर कितना हो गया 2000, फिर से आ गया। मुझे पता ये परेशान, एक बार आने के बाद बार बार आता है ना, इसकी आदत है, ये आदत से मजबूर है। जैसे होता है ना कि आपको अगर एक क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर आपको बार बार नहीं आता, वैसे इसकी भी क्या आदत से मजबूर। तो 1 बराबर 2 है, तो क्वेश्चन क्या पूछा, ए का हिस्सा पूछा गया क्वेश्चन में, तो ए लाभ का अनुपात कितना है 1 है, तो ये कितना कमाएगा यहाँ पर 2000 कमाएगा। कितना आंसर आएगा 2000, आपका आंसर यहाँ से सीधा सीधा आ जाएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे मुझे, क्या सभी का सही आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बहुत सही आया है। तो समझ गए यहाँ पर आप लोग। अगर आप थोड़ा सा ये कंफ्यूज मत हो ना कि यहाँ पर आप लोग लिख दो, ये भी लिख सकते हो 1/6 × 1/6 अनुपात, इसका कितना है बी का 1/3 × 1/3, ओके। बात वही पड़ेगी, तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल पड़ जाएगा। अब ये निकालना आपके लिए यहाँ पर आसान हो जाए, ये मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है।
तो इसलिए डायरेक्ट आपको यहाँ पर राशि का मान 6 मान लेना। जब भी क्वेश्चन में आपके लिए इस टाइप का क्वेश्चन आए 1 बटे में है, तो आप वो जो बटे वाली वैल्यू होती है, मैंने आपको क्या बताया था कि टोटल हमेशा नीचे आता है। टोटल हमेशा कहाँ पर आता है? नीचे आता है। जब टोटल हमेशा नीचे आता है, ये कैसे याद रखना है? जैसे आपको स्कूल में जो अंक दिए जाते थे वो कैसे दिए जाते? 8 से इस टाइप से दिए जाते थे आपको कॉपी में, या फिर इस टाइप से दिए जाते थे? ठीक है, कैसे देते? ऐसे देते थे। मतलब कि 10 में से कितने अंक प्राप्त किया आपने? यहाँ पे 8। तो 10 क्या है यहाँ पे? टोटल। तो टोटल हमेशा कहाँ पर आता है? नीचे आता है। ये चीज़ आपको पता है। नीचे क्लियर है सभी का? गॉट इट? चलिए थम्स अप कर दो एक बार सभी लोग, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कुछ समय दे रहा हूँ, कुछ चंद लम्हे में आपको यहाँ पर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इसको समझने के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ चंद लम्हे में आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, और उन चंद लम्हों में आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। इसका जवाब आपको देना है कि हाँ या ना में आपको इसका जवाब देना है। और इसकी फीलिंग को आपको समझना है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाहता है, या आपसे क्या कहना चाहता है, क्या आपको बताना चाहता है। आपको उसी सेंस में इसको समझते हुए, इसकी भावनाओं की कद्र करते हुए आपको इसका जवाब देना है। ओके, कभी कभी भावनाओं से बढ़िया इशारे होते हैं, तो उसके इशारों को समझो आप लोग कि क्या कहना है यहाँ पर चाह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सोचना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा आसान भी है, आसान तो नहीं है, आसान तो कह नहीं सकते। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इधर उधर घुमाने की कोशिश कर रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन जितना मुश्किल आपको लग रहा है ना, उसी से उतना ही आसान इसको हम यहाँ पर बना देंगे। ठीक है, उतना ही आसान हम इसको यहाँ पर बना देंगे। बस फिर क्या है, आसान बना देते हैं। देखो, पढ़ने की कोशिश करो क्वेश्चन को। देखो, नहीं आया किसी को भी, जवाब तो दो, कुछ तो जवाब दो यार, कुछ हाँ कुछ ना में जवाब देने की कोशिश करो। कुछ भी जवाब दो, पर जवाब जरूर दो। एक का भी आंसर नहीं आ रहा। देखो, समय दे रहा हूँ मैं, प्रॉपर आपको यहाँ पर टाइम दे रहा हूँ। चलिए ऑप्शन भी बता देता हूँ। इसका तो ऑप्शन मुझे पता है, इसका तो मुझे पता है। ए आंसर है यहाँ पर आएगा। कितना आएगा इसका? ए आंसर आएगा। ओके, अब आप बताओ इसका ए आंसर जो आएगा वो कैसा आया आपका? ऑप्शन ए आएगा। ठीक, ऑप्शन ए इसका आंसर यहाँ पर आएगा। अब उस ए का आपको यहाँ पर क्या देना है? जवाब देना। नहीं आया, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। दिया है ए और बी ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। ए ने 25,000 और बी ने 35,000 रुपये लगाए। ठीक है, अनुपात तो हम लाभ भी निकाल सकते थे यहाँ पर। किस अनुपात में लगाए? 5:7 में लगाए। ठीक है, 3 0 से 3 0, 25 और 35, 5:7। और निर्णय लिया कि लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। बैठेंगे नहीं, मतलब कि बांटेंगे। परंतु सी कोई अदर पर्सन यहाँ पर है, वो भी व्यापार में शामिल होना चाहता है, और अपनी एक कंडीशन के साथ सी ने इस शर्त पर बिजनेस में हिस्सा लिया कि वे लाभ को समान बांटेंगे, या 1:1 में यहाँ पर इसको बांटेंगे। और सी इसके लिए उन दोनों को पैसा देता है। कितने रुपए? 1 लाख रुपए। समझ में आई बात? 1 लाख रुपए से उन दोनों को यहाँ पर पैसा दे रहा है, क्योंकि ये व्यापार में पैसा तो लगा नहीं रहा, पर इसको ये तो इनको सी व्यापार में पैसा नहीं लगा रहा है, लेकिन ये उस पैसे को बराबर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ए और बी ने इस राशि को किस अनुपात में बांटा? भाई, अगर ये लाभ को बांटना चाहता है, मतलब कि कभी कभी होता है ना कि 2 पार्टनर आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और तीसरा आपका पार्टनर ज्वाइन होना चाहता है। अब वो पैसा लगाएगा नहीं, पर आप उससे पैसे लोगे, तो आप दोनों बांटने की कोशिश करोगे उस पैसे को, और जो प्रॉफिट है उसमें से आप वापस से बांटने की कोशिश करोगे। तो आपको ये पता ना कि ए और बी को किस अनुपात में राशि उनके लिए बांटनी पड़ेगी। देखो, बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मुझे बताइए, अगर ए और बी ही व्यापार करते हैं तो जो राशि का अनुपात होता है वो 25,000 और 35,000, मतलब कि कितना होता है? 5:7। ठीक, अगर ये 5:7 में पैसा लगाते तो मुझे बताइए इनका लाभ कितना होता? 12। ये क्या होता है इनका लाभ?
अब बोला गया है कि ये जो 12 रुपये हैं, ये जो 12 रुपये हैं, इन सभी में समान अनुपात में बांटा जाता है। ठीक है, सभी में समान बांटा जाता है, मतलब कि ए, बी और सी। कब बांटा जाता है? जब सी इस व्यापार में शामिल होता है, मतलब कि ए अनुपात बी, अब बी अनुपात सी, लेकिन सी हमने यहाँ पर अभी उसका पैसा लगाया नहीं। अब 12 रुपये आएंगे तो ये ए बी सी में बटेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो बांट तो समान बांटोगे तो 12 बटे कितना करोगे? 3 करोगे तो कितना कितना जाएगा? 4 इसको जाएगा इस हिस्से का, 4 इसको जाएगा और 4 इसको जाएगा। ठीक है भाई, ये सभी को मेरी बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं। तो जो 12 रुपये हमारे पास यहाँ पर लाभ है, उसमें सभी को 4 यहाँ पर मिलना चाहिए था। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो लाभ आना चाहिए था वो इसका भी 4 आएगा, इसका भी कितना आएगा? 4 आएगा, और इसका भी कितना आएगा? राशि का अनुपात 4:4 आना चाहिए था। ठीक है भाई, राशि का अनुपात समान रहेगा तभी तो लाभ का अनुपात समान रहेगा। ये पता है ना आपको कि जो लाभ होता है वो राशि का अनुपात में ही बांटा जाता है। चलिए अब मुझे बताइए, अगर ये 4:4 यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर तो ए को लॉस हो रहा है ना। ठीक है भाई, ए ने 5 लगाया पर कितना लगाना पड़ रहा है इसको? 1। तो ए को यहाँ कितने की हानि हुई? 1 की हानि हुई भाई, इसने 1 कम लगाया। अरे ठीक है, इसको तो 1 का लॉस हो गया ना इसको, और इसको यहाँ पर लॉस कितने का हुआ भाई? 3 का हुआ। समझ में आई मेरी बात? इसको कितने का हुआ यहाँ पर? 3 का। तो इसको 1 रुपये का लॉस हो रहा है और इसको 3 रुपये का लॉस हो रहा है। अब अगर इनको यहाँ पर लॉस हो रहा है तो इस लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी। समझ में आई बात? इस लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी। अब अगर इस लॉस की यहाँ पर भरपाई करनी पड़ेगी, अगर ए और बी की जो भरपाई यहाँ पर होगी वो किस अनुपात में करनी है? 1:3 में। किस अनुपात में करनी है? 1:3 में। अब 1:3 में जो भरपाई यहाँ पर करनी है वो कौन सी वाली करोगे भाई? अरे जो सी पैसा देगा उसी की तो भरपाई करोगे। आ गई बात समझ में? जो सी पैसा देगा उसे ए और बी अपने आप में बांट लेंगे। तो जब जो सी पैसा यहाँ पर दे रहा है वो कितना दे रहा है? तो हमें पता है ये ए और बी के बारे में यहाँ पर लिखो तो मैं लिख देता हूँ कि सी द्वारा दिए गए पैसों को बांटेंगे। ए और बी क्या करेंगे? सी द्वारा दिए गए रुपयों को बांटेंगे। किस अनुपात में बांटेंगे भाई? 1:3 में यहाँ पर बांटेंगे। ठीक है भाई, तो टोटल कितना यहाँ पे? 4 है, और सी ने इनको कितना दिया है? यहाँ पे 1 लाख दिया। कितना दिया? 1 लाख। सही लिखा मैंने? चलिए, तो 1 बराबर कितना हो गया? 25,000 हो गया। मतलब कि अब तो समझ में आ गया होगा सभी को, मुझे ऐसा लगता है। सभी स्माइल कर रहे हैं तो सभी को समझ में आ गया। मतलब कि जो एक की वैल्यू यहाँ पर है वो कितना है? यहाँ पर 25,000 है। अब जब एक की वैल्यू यहाँ पर 25,000 है, मतलब कि ए को पैसा कितना मिलना चाहिए था भाई? 25,000, क्योंकि इसने पैसा कम मिला है तो उसको तो कम ही तो मिलेगा। तो ये 25,000, तो ये कितना लेके जाएगा यहाँ पर? 75,000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। वापस से समझाता हूँ मैं, वापस से फिर समझाता हूँ भाई। इस वाले व्यापार में हो क्या रहा, अगर आप इसको समझने की कोशिश करो तो आप इसको बहुत फास्ट कर सकते हो। थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा भाई। ए और बी जो पैसा यहाँ पर लगा रहे हो वो 5:7 में लगा रहे हैं। ठीक है, तो लाभ कितना होगा? 12 होगा। अब लाभ को क्या बोल रहा है कि सी इस शर्त पर, अगर सी नहीं आता तो 5:7 का पैसा बांटना पड़ता, पर सी यहाँ पर आ रहा है, उसकी वजह से इनको जो लाभ है वो समान अनुपात में बांटना पड़ रहा है। 4:4:1, 4:4:4 में बांटना पड़ेगा। तो हमें पता है, तो सी को अपना पैसा वापस लेना पड़ेगा और बी को भी तो अपना पैसा वापस लेना पड़ेगा ना, तो भी तो राशि बराबर होगी। तो ये कितना लेगा? ये 25,000 लेगा और ये 75,000 यहाँ पर लेगा। ठीक है, कौन सा वाला पैसा? जो सी इनको देगा। तो बस उसके बाद ये लाभ में बांट लेंगे और इनका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। बात समझ में आ गई मेरी? आपको क्लियर है सभी को? अरे बात समझ में आई नहीं है आगे ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल भी आपको दिया था, आपको पता हो तो।
ठीक है, एक 50,000 अधिक था, एक 25,000 अधिक था या कम था, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। उसको भी डिस्कस कराऊंगा मैं आज की क्लास में, मुझे पता है। पर पहले आप लोग इसको करने की कोशिश करें कि कितना आंसर यहाँ पर आएगा आपका इसका। सेम क्वेश्चन ही यहाँ पर डिस्कस कराऊंगा मैं, वही क्वेश्चन, लेकिन इसको पहले आपको ये वाला यहाँ पर आंसर आना चाहिए कि आपका कितना आंसर यहाँ पर आएगा। जल्दी से आप सभी लोग इसका जवाब देने की कोशिश करें, ठीक है। इसको समझें, इसकी भावनाओं को समझें, ठीक है, उनकी कद्र करें। किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी के अंदर। चलिए बता देता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पर। तो 3 पर्सन है यहाँ पर, एक तो यू है, एक वी है और एक डब्ल्यू है। इनमें 125 रुपये की राशि को विभाजित किया जाना है। यू को वी से 10 रुपये अधिक और वी को डब्ल्यू से 5 रुपये अधिक। तो इसको अगर यहाँ पर एक्स मिलता है, कहाँ गया भाई पेन, इसको यहाँ पर एक्स मिलता है तो वी को डब्ल्यू से 5 अधिक, तो इसको कितना मिलेगा, x + 5 मिलेगा, ठीक है। और u को v से 10 रुपये अधिक और इसको 10 रुपये अधिक, इसमें +10 है यहाँ, ठीक है, और यहाँ पर +5 है, तो ये कितना +15 मिलेगा यहाँ पर। तो u को कितना मिलेगा, इससे 10 अधिक, मतलब कि x + 15। और इन सभी का अगर मैं टोटल की यहाँ पर बात करूँ तो x और x कितना होगा, 3x और +15 और 5 कितना होगा, 20, और टोटल अमाउंट कितना इनके पास, 125 हमारे पास है, ठीक। तो 3x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 115 आएगी, तो 120 माइनस का 20, 125 माइनस 20, 115। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 35, कितना आएगी, 35, मतलब कि x की वैल्यू 35 है। तो x की वैल्यू सीधा क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं आप लोग। तो अगर x की वैल्यू यहाँ पर 35 है तो ये 35 हो गया, ये 40 हो गया, और ये कितना हो गया, 30, 40 और 50, ठीक। तो 50, 40 और 35, 10 कितना अनुपात आ रहेगा, 10, 8 और 7 का अनुपात आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, 10 अनुपात 8 अनुपात 7, इनका आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था, वही जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले दिया था, सेम आप सभी लोगों ने कर ही लिया हुआ वाला क्वेश्चन, मुझे ऐसी आशा है आप सभी से, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़े। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, बताइए कितना आंसर आएगा। सेम क्वेश्चन है, डिजिट चेंज है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें, वही क्वेश्चन है, ठीक है। डाटा चेंज है, थोड़ा सा डाटा चेंज मैंने यहाँ पर कर रखा है, सेम क्वेश्चन है, अदरवाइज सेम क्वेश्चन है, ठीक है भाई। बताइए, वहां पर ए भी था और यहाँ पर कौन है, पी और क्यू। आ गया सभी का आंसर, है ना। कितना बांट रहे हैं, 10,000 बांट रहे हैं, तो आ गया होगा सभी का आंसर। पी और क्यू ने इस राशि को किस अनुपात में बांटा, आ गया सभी का आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे अगर आप लोग यहाँ पर आंसर दोगे ना, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है। तो कितना आंसर, ए आ रहा है ना सभी का आंसर, बहुत बढ़िया, यही तो आंसर आ रहा है इसका, यही तो आंसर आ रहा है। देखो पर्सन है यहाँ पर, पी है, और कौन है, क्यू है, ठीक। ये 5,000 और 7,000, तो इसको मैं 5:7, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल कर सकता हूँ, तो कितना आ गया, 5:7 में लगाते हैं, ठीक है। और निर्णय लिया कि लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे, ठीक। परंतु सी ने इस शर्त पर बिजनेस में हिस्सा लिया कि वो लाभ को बराबर हिस्सों में बांटे। मतलब अगर सी यहाँ पर आएगा, अगर सी नहीं आता तो ये लाभ को किस अनुपात में बांटते, 5:7 में बांटते हैं, पर सी की वजह से इनको लाभ का रेशो चेंज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो हमें पता है अगर सी नहीं आता तो 5 और 7 कितना होता, 12 होता। तो ये 12 को किस अनुपात में बांटते, कौन कौन बांटता, एक तो पी होता, क्यू होता और आर होता। ये पी होता, ये क्यू होता और ये आर होता। तो ये 4:4 में इस वाली राशि को ये यहाँ पर ये बांटते हैं। क्लियर है सभी का। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला तो सभी का आ गया होगा। तो हमें पता है कि अगर आर यहाँ पर होता तब बांटते हैं ना, तो अगर इसका भी 4 होता लाभ, इसका भी लाभ 4 होता, तो इसका भी लाभ 4 होता।
तो हमें पता है कि इसको कितने का लॉस होता है, यहाँ पर 1 का लॉस होता है। अब पूरी चीज़ें नहीं लिखूंगा मैं, इसको कितने का होता है, 3 का होता है। तो इनको जो अमाउंट यहाँ पर मिलता वो किस अनुपात में मिलता, 1:3। और कौन सा अमाउंट मिलता है, जो आर इनको यहाँ पर दे रहा है। तो जो आर पैसा यहाँ पर देगा कितना है भाई, वो 10,000 है। तो ये कौन कौन बांटेगा, ये पी भी बांटेगा और इसको क्यू भी बांटेगा। किस अनुपात में बांटेगा, 1:3 में बांटेगा। तो देखते समझ जाना, 1 और 3 कितना हो गया, 4, और 4 बराबर कितना है यहाँ पर, 10,000 है। सही लिखा, चलिए 1 बराबर कितना हो गया, 2500 हो गया। तो 1 बराबर 2500 है, तो ये 2500 है, तो ये 7500 हो जाए। ऑप्शन हमारे यहाँ आपका आंसर आ जाए। अब देखो कितना आंसर हो गया। अगर कल से आपके पास यहाँ पर कुछ डाटा मैनिपुलेट हो जाता है, ठीक है, कुछ डाटा यहाँ पर मैनिपुलेट हो जाता है। मैनिपुलेट कैसे होगा, मान के चलो यहाँ पर कितना होगा, 7,000 हो गया, सॉरी यहाँ पर कितना हो गया, 4,000 आ गया। कल से एग्जाम में 4,000 आ गया और यहाँ पे 7,000 आ गया, यहाँ पे 7,000। तो ये कितना होगा, 4:7 हो रहा है ना। तो हमें पता है कि जो लाभ यहाँ पर होगा वो कितना होगा, 11 होगा। भाई 4 और 7 में बांटना था पी और क्यू को। पी और क्यू को किस अनुपात में बांटते हैं, यहाँ पे 4:7 में बांटते हैं। तो अब हमें पता है वो कितना बटेगा, 11/3। 11/3 और 11/3 के 3 हिस्से होंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे तो 12 में पूरा डिवाइड चला गया 3 का। तो अब 11/3 11/3 11/3 हो जाएगा। तो अब माइनस करना पड़ेगा, तो 4 माइनस का 11/3 कर लेना और 7 माइनस का 11/3 कर लेना। अब जो अनुपात आएगा वही आपका क्या होगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का जो अनुपात आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। लिख लो कितना आंसर आएगा इसका, 4 और 3, 12 माइनस का 11 कितना होगा, 1/3 हो गया इसका। तो और इसका 21 और माइनस का 11, 10/3 हो गया। ठीक है, तो किस अनुपात में बांटना पड़ेगा पैसा, 1:10 में बांटना पड़ेगा। कैसे बांटना पड़ेगा, 1:10 में बांटना पड़ा है, पता है ना। अरे ये 5 माइनस 5 में से 4 घटा तभी 1 आया, ये चीज़ पता होनी चाहिए भाई। ठीक है भाई, क्लियर है सभी का, कर लोगे। अगर कुछ डाटा यहाँ पर चेंज हो जाता है, ठीक है, कुछ भी डाटा आपके पास यहाँ पर आया, आप उसको 3 कर देना और उसमें बांट देना और डिफरेंस ले लेना और आपका आंसर आ जाएगा। अब समझिए, जो टोटल हमारे पास लाभ है उसको 3 से डिवाइड कर देना, उसके बाद डिफरेंस ले लेना अमाउंट के अंदर से, यहाँ से डिफरेंस ले लेना और जो डिफरेंस हमारे डिफरेंस का जो अनुपात आएगा वही क्या होगा, आंसर हमारे पास हो जाएगा। कर सकते हो आप सभी लोग, एक बार जवाब दे दो मुझे। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है और इसका आप सभी लोग मुझे बड़ी शालीनता के साथ जवाब देने की कोशिश करो। ए, बी और सी एक रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए निवेश करते हैं। कुल निवेश 3 लाख, 3 ही है भाई, बहुत ज़्यादा निवेश करता है, 3 लाख है। ओके, बी ने ए की तुलना में 50,000 अधिक निवेश किया और सी ने बी से 25,000 कम निवेश किया। बहुत बढ़िया। यदि वर्ष के अंत में लाभ इतना है हमारे पास, तो सी का हिस्सा आपको यहाँ से ज्ञात करना पड़ेगा। बताइए कितना आंसर आएगा, सभी लोग जवाब दें, सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें, कितना आंसर आएगा आप सभी का। कुल निवेश कितना है यहाँ पर, 3 लाख है। बहुत बढ़िया। और बी ने ए की तुलना में, लिख देता हूँ यहाँ पर जो भी दे रखा है ना, सेम टू सेम लिखने की कोशिश करूँगा मैं। तो ये ए है, ये बी है और ये सी हमारे पास है। ठीक है, ओके। कुल निवेश कितना, 3 लाख है। बी ने ए की तुलना में 50,000 अधिक निवेश किए और सी ने बी से 25,000 कम निवेश किए। तो अगर इसने यहाँ पर x किए, ए ने कितने किए यहाँ पर x किए, तो बी ने इससे 50,000 अधिक किया, तो इसने कितने किए यहाँ पर x प्लस 50,000। यही है भाई क्वेश्चन में। ठीक, x प्लस 1 2 और 3 इसने यहाँ पर निवेश किया। और जो सी है उसने बी से 25,000 कम किए, तो इसमें 25,000 माइनस करोगे तो x प्लस कितना किया इसने, 75,000। x प्लस मतलब कि 25,000। तो अगर मैं टोटल की यहाँ पर बात करूँ तो टोटल कितना हो गया इनका, 3x और प्लस 50,000 और 25 कितना होगा, 75,000 हो गया। तो ये इन सभी का जो टोटल अमाउंट हमारे पास यहाँ पर है, ये बराबर किसके, यहाँ पर हमारे पास 3 लाख के बराबर है। किसके बराबर, 1 2 और 3 लाख के बराबर। तो अगर मैं यहाँ से 3x की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो 3 लाख में से ये हमारे पास 75,000 गया, तो हमारे पास कितना बचा, 225 बचा, 2,25,000। ठीक है, तो 3 से कट रहा है ये भाई, 3 से कटेगा तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी भाई, 7 और 5 कितना आ गया यहाँ से,
75,000 हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। तो अब डायरेक्ट पुट कर सकते हो। ये कितना है यहाँ पर 75,000 है हमारे पास, यहाँ पर ये कितना है, यहाँ पर ये 75,000 है अनुपात। ये कितना हो गया, 1,25,000 हो गया ये। ठीक, और ये कितना हो गया यहाँ पर, ये 1,00,000 हो। x की वैल्यू पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 3 0 से 3 0 कट गया। अनुपात निकलना आसान है इसका। ठीक है, ये 3 0, ये 75 है, ये 125 है और ये कितना है 100 है। तो अनुपात ले लो, 25 से डिवाइड करो, ये कितना होगा 3 हो गया, ये 5 और ये 4। ठीक है, तो ये इनका क्या है हमारे पास राशियों का अनुपात है और यही क्या है इनके लाभ का अनुपात है। तो टोटल निकाल लो, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 9 और 3 कितना हो गया 12। और क्वेश्चन 12 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है 1440, यही दे रखा है 14,400 रुपये। तो एक बराबर कितना आ गया 12 का पाड़ा 12 बार बोलो 1200 रुपये। जब एक बराबर ही यहाँ पर 1200 है तो मैं किसका निकालना है यहाँ से सी का निकालना है। तो कितना जाएगा 4800 आपका आंसर आएगा, क्योंकि सी यहाँ पर कितना है 4 है। तो 12 × 4 कितना होता है 48, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है भाई, निकाल लेना, इतना तो कर ही सकते हो। 4 बराबर कितना है 4800 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। यही किया था सबने, तो 4800 रुपये आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। क्लियर है सभी का? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे से मैंने आपको यहाँ पर इसको समझाया है, बहुत ही प्यारे तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश यहाँ पर करी है। ठीक है भाई, तो कुछ भी नहीं था इसमें, तो डायरेक्ट टोटल करना था, डिवाइड करना था, माइनस करना था, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी का? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसको कर लेना, आप लोग कर सकते हो उसको। 5 वर्ष के अंत में उन्हें इतना पैसा यहाँ पर हुआ, उसमें से निशिता का हिस्सा आपको यहाँ पर याद करना। ये राधिका है भाई, ठीक है, ये राधिका है और निशिता है। 5 वर्ष के, अब दोनों ने 50, तो यहाँ से इनका ही अनुपात निकाल लेना आप लोग। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको सोल्व कर देता हूँ। ये क्वेश्चन लिखने के नहीं होते हैं भाई, ये 3 से 3 काटना और ये यहाँ काटना। तो ये भी 5 से कट रहा है कितनी बार 8 बार कट रहा है, और ये 5 से कितनी बार कट रहा है 15। ठीक है, तो कर लेना कितना का 23, मैं बता देता हूँ। 23 बराबर कितना होगा 46,000। तो 1 बराबर कितना है 2000 आ गया सीधा सीधा। ठीक है, निशिता का निकालना है, तो निशिता कौन सी वाली, यहाँ पर ये वाली है। ठीक है, तो कितना जाएगा सी आंसर आ जाएगा। कर सकते हो इसको? चलिए इसका भी आप लोग कर लेना। अविनाश 25,000 रुपये की राशि निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। 1 वर्ष बाद 30,000 की राशि के साथ जितेंद्र उससे जुड़ता है। आरंभ से 2 वर्ष बाद उन्होंने 46,000 रुपये का लाभ अर्जित किया। तो आपको ये देना आरंभ से 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद है यहाँ पर, ये 2 वर्ष बाद है। ठीक है, निकाल लेना। तो ये कितने वर्ष के लिए लगाएगा यहाँ पे पैसा, 24 माह के लिए लगाएगा, और ये कितने माह के लिए लगाए 1 माह के लिए लगाएगा। ठीक है, तो ये 3 0 तो यहाँ से पहले ही उड़ा देना। ये 25 है और ये 30 है, तो 5:6 तो इनकी राशि का अनुपात है। ठीक है, और ये समय 2 वर्ष है और ये समय 1 वर्ष। कर लोगे इसको, कितना हो गया 16 यहाँ पर ही हो जाएगा। तो इसके बाद आप लोग देख लेना क्वेश्चन किस तरह से आपको करना है, बाकी चीज़ें यहाँ पर ये आसान है। कर लोगे सभी भाई? चलिए बहुत बढ़िया भाई। तो ऐसे क्वेश्चन करोगे ना तभी ही मज़ा आएगा। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन करोगे ना तभी मज़ा यहाँ पर आने वाला है। चलिए ठीक है, चलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगा सकते हो क्वेश्चन के ऊपर, इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। ठीक है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करो। जितने भी मेरे दोस्त जो भी जुड़े हुए हैं यहाँ पर, जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सभी मुझे जवाब देने की कोशिश करेंगे कि इस वाले क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर कितना आने वाला है। ओके, कितना आंसर यहाँ पर इसका आने वाला है। तो आप सभी मुझे इसका जवाब देने की कोशिश करें। आप सभी बहुत कृपा पात्र हैं। ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन मैंने कल आपको डिस्कस किए थे, वो इससे ज़्यादा मुश्किल थे, पर ये उनसे ज़्यादा आसान है ये वाला क्वेश्चन। उसमें क्या था, मैंने एक ही वैल्यू दे रखी थी, इसे मैंने आपको टोटल यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, टोटल मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है। इसका आंसर शायद सी आ रहा होगा आप लोगों का। यही आ रहा है क्या सी? ठीक है, सी आएगा तो सही है। एक बार देख लेता हूँ, मुझे कंफर्म है शायद, पर सी आएगा इसका जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, सी इसका आंसर यहाँ से आएगा। बता दूँ मैं, देखो जो लाभ हमारे पास आएगा उसमें 5% कम आएगा। याद रखना, इसमें कुल लाभ हमें 5% दान में दे दिया है हमने,
तो जो लाभ हमारे पास यहाँ पर आएगा वो 100% नहीं आएगा, वो कितना आएगा 95% आएगा। भाई जो लाभ हमारे पास यहाँ पर होता है वो अपने आप का 100% होता है, ठीक है। तो 100% में से 5% तो हमने दान ही दे दिया, तो शेष कितना बचा 95% बचा। तो ये क्या है हमारे पास, ये शेष है, ठीक है। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें क्या लिखना है भाई, हमें ये ऐसे लिखना पड़ेगा कि जो 5% हमारे पास होता है वो कितना होता है 1/20 होता है। कितना होता है 1/20। तो 20 ही यहाँ पर क्या है टोटल 100% है, और एक यहाँ पर क्या है 5%, तो बचा कितना 19। तो यही क्या है 95% है। ये चीज़ें आपको पता होंगी, क्योंकि 20 में से एक तो दान दे दिया ना, माइनस कर लो उसको। तो जो वैल्यू आएगी वो कितने की 99। चलिए अब देख लेते हैं। तो दिया है ए और बी हमारे पास यहाँ पर, ये ए है पर्सन और ये बी है पर्सन। बात आई समझ में। तो ये 3 है और ये कितना है यहाँ पर, ये 2 है। बहुत बढ़िया। ये देख कुल लाभ का 5% दान में दे दिया जाता है, बहुत बढ़िया है। और ए को लाभ के रूप में इतना पैसा यहाँ पर प्राप्त हो। तो मुझे बताइए टोटल कितना हो गया यहाँ पर इनका, ये 5 हो गया। कितना हो गया यहाँ पर, ये 5 हमारे पास यहाँ पर ये हो जाता है। अब थोड़ा सा आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर ये कितनी हमारे पास, इतनी हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। अब ए का लाभ हमें यहाँ पर दे रखा है, कितना दे रखा है 11400 रुपीज़। तो 3 की वैल्यू यहाँ पर है, तो 5 की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से, बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। एक ही लाइन में देखना, अभी एक ही लाइन में बताने की कोशिश करूँगा। तो कितना आ गया 11400 बटे 3 आएगा, और ऊपर कितना आएगा 5 आएगा। ये टोटल है, ये टोटल है हमारे पास। लेकिन ये है कितना, सिर्फ 95% ही तो है, क्योंकि इसमें से 5% तो हमने ऑलरेडी दान दे चुके हैं। तो ये 95% है, या फिर कितना परसेंट है, इसको हम 19 भी तो मान सकते नहीं है। 19 हमारे पास है, तो बटे में कितना आएगा यहाँ पर 19 आएगा। समझिए वाली बात। और वैल्यू किसकी निकालनी, 20 की निकालनी। अरे ये जो लाभ हमारे पास है ये कितना परसेंट है, ये 95% ही तो है। तो इसको, और ये टोटल कितना हो गया यहाँ पे 100% बना दिया। अभी कितना हो गया यहाँ पर, ये 100% हमने उसको यहाँ पर बना दिया। बात समझ में आई। ये जो है अभी ये सिर्फ 95% है, क्योंकि इसमें 5% हम लोग पहले ही दान कर चुके हैं। तो ये तो 95% ही आएगा, क्योंकि समझ रहे हो ना मेरी बात। क्योंकि जो पहले हम दान कर चुके होते हैं ना, उसके बाद हम बंटवारा करते हैं। अब वैल्यू यहाँ से निकाल लो। तो ये 3 से कटा भाई, बहुत ही शानदार तरीके से हम उसको काटने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 3 से कट कितनी बार कटा, ये 3 और ये 8 बार, 3800। 19 से कितनी बार कटा है यहाँ पर, ये 200 बार, ठीक है। और 5 गुना 200 कितना हो गया, 1000 × 20 कितना होगा, 20,000 आंसर आ जाएगा। 1 2 3। बताओ बात समझ में आई मेरी? अरे नहीं आई क्या बात समझ में? ठीक है भाई। तो यही आपका आंसर यहाँ से आएगा। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, इस टाइप से भी इसको यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ भाई। ये 11400 और बटे किससे करो, 3 से और 5 से। तो हमें पता है ये कितना परसेंट है, 95%। ये कितना 95%। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 11400 गुना 5/3, अभी सोल्व मत करो इसको, इंटू कितना 95 आएगा। और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 100, तो ये 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100/95 कितना होता है, 20/19 ही होता है। कितना होता है, 20/19। तो मैंने 20/19 यहाँ पर ये लिखा हो। बोलो भाई, आ गई बात समझ में? तो कितना आंसर आएगा यहाँ पर इसका, 20,000, 20,000 विल बी योर करेक्ट आंसर। इसका आंसर आ गया था सभी का, इसको कर लेना। और बाकी ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसको भी देख लेना। ये भी देखो, मैं कितने क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। एक तो इस वाले को देख लेना क्वेश्चन को, ठीक है। एक ये वाला बिल्कुल बेसिक तरीका होता है, ये भी बेसिक ही है। ये भी थोड़ा सा देख लेना, अलग से कॉपी में लिख लेना। इसको तो लिख ही लेना क्वेश्चन को, ओके। ये भी लिख लेना, ये भी उसी का टाइप है वैसे, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है पार्टनरशिप में। ये तो अनुपात में निकालना है, ये तो आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान है, यहाँ पर ये भी आसान है, ये भी वही सेम टाइप है। और जो कल वाले जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करवाए थे, यहाँ पर करवाए थे, उनमें से 3 क्वेश्चन स्पेशल थे। मतलब कि टोटल अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूँ, अगर मैं टोटल पार्टनरशिप की यहाँ पर बात करता हूँ, तो अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन आपके पास ही इंपॉर्टेंट है। और उन 20 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन आपके यहाँ पर बाहर नहीं आने वाला। इतनी तो मैं गारंटी लेता हूँ, इतनी मेरी गारंटी है
कि पार्टनरशिप के 20 क्वेश्चन करके हुए चले जाओ। जो 4 क्लासेस मैंने आपके लिए यहाँ पर ली है उनको आप एग्जाम में करते हुए चले जाओ, एक भी क्वेश्चन उन 4 से आपके पास बाहर नहीं आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की, ठीक है। एक भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं आएगा। और पटवारी में सच बता रहा हूँ 100% श्योर है कि एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन 1 या 2 मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन आपके पास पार्टनरशिप में वहाँ से पूछे जाएंगे, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और औसत भी बहुत प्यारा टॉपिक है, औसत एवरेज हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, एक एक चीज़ मैंने वहाँ पर आपको पढ़ाई है। जब मैं आपका रिवीजन यहाँ पर करवाऊंगा तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास जो रिपीटेड क्वेश्चन होता है, जिसमें कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेड, तो वो रिपीटेड क्वेश्चन आपको नहीं करवाऊंगा, बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा, ताकि आपकी पूरी प्रिपरेशन यहाँ पर बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो हम स्पेशल क्लास में किस दिन उसका ले लेंगे, वैसे आज शाम को भी क्लास है, नहीं आज शाम को नहीं है, हाँ शाम को क्लास होती है वैसे, है ना, ठीक है। शाम को क्लास है हमारी 8 बजे, ये आपको पता होना चाहिए। और स्पेशल क्लासेस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, ग्रुप पर भी शेयर कर देते हैं, और जहाँ पर भी हम जुड़े हुए हैं वहाँ पर आपको मिल जाता है। अनअकैडमी राजस्थान से भी आप लोग जुड़े हुए होंगे तो वहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप जो मेरी अनअकैडमी ऐप पर क्लास होती है उसे आप एज ए, ठीक है, प्रैक्टिस क्लास आप लोग उसे समझें, ठीक है, प्रैक्टिस क्लास आप लोग उसे वहाँ पर समझें, क्योंकि उसमें भी मैं आपको पूरा सिलेबस पूरा कंप्लीट यहाँ पर करवाता हूँ। पूरे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं किसी भी एग्जाम के, जो भी क्वेश्चन होता है, मैं एग्जाम के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए होते हैं ना, सब वहाँ पे करवाता हूँ। और ये बहुत अच्छा बात है। ऑनलाइन में हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या चीज़ है, क्योंकि ऑनलाइन में हम क्या है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाते हैं। समय कम होता है पर हम ज़्यादा, हमारी एफिशिएंसी क्वेश्चन सोल्व करने की बहुत ज़्यादा हमारी यहाँ पर बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर अटेंड कर पा रहे हैं। और ये सब किसके सहारे मुमकिन हो पा रहा है, ये हो पा रहा है अनअकैडमी के साथ, ठीक है। तो आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोग अनअकैडमी का बहुत ज़्यादा आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे। बहुत अच्छी अनअकैडमी है हमारी, ठीक है। और इंडिया का नंबर वन एजुकेशनल चैनल है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और बहुत जल्द वर्ल्ड में भी नंबर 1 होने वाली, क्योंकि इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, इतने ज़्यादा व्यूज़ यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमने जो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं वो कौन सा वाला हो गया, पार्टनरशिप। इसमें पार्टनरशिप ये वाला हमारा हो चुका है, ये हमारा हो चुका है। इसके बाद आप मुझे कमेंट कर दो कौन सा चैप्टर आपको यहाँ पर पढ़ना है, वही मैं आपको पढ़वाऊँगा, ठीक है। एक बार कमेंट कर दो आप सभी लोग मुझे, जो भी लाइव है, एक बार आप मुझे कमेंट कर दो यहाँ पर, जो आप कहेंगे वही चैप्टर मैं आपके यहाँ पर कंप्लीट कराऊँगा, ठीक है भाई। तो अगर आपको क्लासेज हमारी अच्छी लगती है तो आप इन क्लासेस को यहाँ पर लाइव कर सकते हैं, ठीक है, लाइक कर सकते हैं, इन्हें रिव्यू कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, और शेयर भी कर सकते हैं। तो एक बार आप फिर से क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर सोल्व करवाए हैं, आप लोग देख सकते हैं पूरे क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ पर आप उसको बेल आइकन आप लोग उसको हिट कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और इसका PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और आप वहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आप लोग पाना चाहते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आप पाना चाहते हैं, तो आप मेरा कोड यहाँ पर विश लाइव यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। विश लाइव आप मेरा कोड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिलता है। और ये सब अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर प्लस कोर्स क्लासेस वहाँ पर होती है, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट यहाँ पर रहेगी। तो मिलते हैं आप सभी से। अगर आपको कुछ फिर भी अगर इसके अलावा कोई डाउट आपको आता है प्लस सब्सक्रिप्शन लेने में, अगर आपको कोई मुसीबत आती है, कोई भी आपको डाउट होता है, तो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। अनअकैडमी की पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है, दिन रात 24 आवर्स आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, कभी भी लाइव आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहेगा, और लाइव क्लासेस को आप लोग अटेंड करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, फॉर दिस वंडरफुल सेशन। मिलते हैं आप सभी लोगों से फिर अगली वाली क्लास में लाइव इसी टाइम पर, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब अपना ख्याल रखेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।